नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लीगल डिक्टेशन की सीरीज में ये नवा वीडियो अपलोड होगा, तो प्लीज़ आप इससे पहले की सभी वीडियोस को जरूर एक बार लिखें। रेडी। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124(1) में दिया गया है। अनुच्छेद 124(1) के तहत मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर कुल 8 रखी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन एवं शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। इस शक्ति का प्रयोग कर संसद ने समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 है। पैरा 1950 से 1973 तक व्यवहार में यह था कि सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। इस व्यवस्था का 1973 में तब हनन हुआ जब एन रे को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। पुनः 1975 में न्यायमूर्ति HR खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति MH बेग की नियुक्ति की गई। पैरा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके साथ ही साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर करता है। संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई पृथक प्रावधान नहीं है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में केवल 2 मामलों को छोड़कर सदैव वरिष्ठता के सिद्धांत को अपनाया गया। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जाएगी। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालयों के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श करने के पश्चात ही राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा। पैरा संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियां भी कर सकता है। उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों, राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। पैरा भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ न्यायपालिका है। भारत की शासन प्रणाली संघात्मक है, अर्थात यहाँ शक्तियों या कार्यों का विभाजन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य हुआ है, किंतु इन सब के बावजूद भी यहाँ न्यायपालिका एकीकृत है।
इसका अर्थ पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। केंद्र और राज्यों के लिए पृथक पृथक न्यायालय नहीं है और न ही यहाँ विभिन्न न्यायालयों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्वेयर थे। भारत की आजादी के बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में किया गया। उम्मीद है डिक्टेशन आपको अच्छी लगी हो, आप लिख चुके हो पूरी तरह से पूरा। यदि आप पूरा नहीं लिख पाए हैं तो आपको परेशान नहीं होना। इसका एक मतलब यह है कि आपको भी और प्रैक्टिस करनी है, और वो आप कैसे करेंगे, इसी डिक्टेशन को यदि आप 2 भागों में लिखें 50% करके और बार बार लिखें तो आप इसको पूरा लिख पाएंगे। साथ ही इस तरीके के मैटर को लिखने के लिए यही एक सबसे सटीक तरीका है कि जिस भी मैटर में आपको दिक्कत हो उस मैटर को आप बार बार लिखिए। ठीक, देख कर लिखिए, और जिन वर्ड्स की गलती हो या फिर आपको सुनने में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही हो उनकी हिंदी अवश्य देखें। ठीक, उनकी आउटलाइन बनाएं, उनकी प्रैक्टिस करें और फिर मैटर को लिखें दोबारा। ठीक, दैट्स ऑल, थैंक यू।